Good morning, students. Today we will continue our chapter Nazism and the Rise of Hitler. Students, in the previous video, we have discussed how the Americans bailed Germany out of the economic crisis by introducing the DOS plan. यूएसए ने जर्मनी को इकोनॉमिक क्राइसिस से उभारने के लिए कैसे मदद की. बट स्टूडेंट्स, दिस स्टेबिलिटी saw between 1924 and 1928. जर्मनी के इन्वेस्टमेंट्स में, इंडस्ट्रियल रिकवरी में स्टेबिलिटी कुछ टाइम के लिए आई विद द हेल्प ऑफ यूएसए बिकॉज जर्मनी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए. यूएसए ने जो लोन्स उनको दिए शॉर्ट टर्म, उनकी वजह से जर्मनी में स्टेबिलिटी नजर आई. बट दिस सपोर्ट वॉज टोटली ड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929. अभी वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? ये वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है विच इज़ लोकेटेड इन द यूएसए. ओके, तो अब क्या हुआ कि जो वॉल स्ट्रीट है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ लोग, जैसे आपने सुना होगा शेयर मार्केट, लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, वो पैसा जो है लोगों को डूबने का खतरा नजर आने लगा. द पीपल फियरिंग अ फॉल इन प्राइसेस, सो दैट लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपना पैसा वापस शेयर मार्केट से खींचना शुरू कर दिया. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ऑन अ सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड. एक ही दिन में 13 मिलियन शेयर्स को बेच दिया गया. दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. यहीं से शुरुआत हुई. इकोनॉमिक डिप्रेशन आया कहाँ? यूएसए में, जिसका इफेक्ट वर्ल्ड वाइड पड़ा. इस रिसेशन का इफेक्ट यूएसए की इकोनॉमिक और वर्ल्ड वाइड दूसरे कंट्रीज पर, स्पेशली जर्मनी, क्योंकि जर्मनी को जो हेल्प है वो यूएसए से मिल रही थी. ओके, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बिटवीन 1929 एंड 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाय हाफ. नेशनल इनकम यूएसए की हाफ हो गई. फैक्ट्रीज शट डाउन, एक्सपोर्ट्स फेल, farmers were badly hit. And the speculators कौन होते हैं? Those people who invest their money in stock market for gaining profit. उन्होंने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया मार्केट से. And this effect of this recession in the US economy were felt worldwide. वर्ल्ड वाइड पड़ा, तो स्पेशली जर्मनी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा? तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ the great economic depression on Germany. So let us start with the effects. First effect था industrial production. Means in Germany the industrial production was reduced to 40%. 40% तक reduce हो गया industrial production and people lost their jobs. लोगों की jobs चली गई and the worker were paid reduced वेजेस. लोगों को ये जो सैलरीज थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, आधी से भी कम हो गई. और उस टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया कि 6 मिलियन जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो जर्मनी में दिखाई देने लगे. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़. लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंगेज हो गए एंड द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इंक्रीज्ड इन जर्मनी ड्यू टू द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन यूएसए. लोगों की नौकरियां चली गई, क्राइम का लेवल बढ़ गया. और दूसरा, द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी एंड फियर इन द मिडिल क्लास पीपल. लोगों को, जो स्पेशली मिडिल क्लास लोग थे, सैलरी एम्प्लॉयड लोग थे, पेंशनर्स थे, उनको क्या खतरा दिखाई देगा? दे सॉ देयर सेविंग्स डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट वैल्यू. उनको लगा कि जो उनकी सेविंग्स है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है. और इस सोसाइटी के सेक्शन में एक फीलिंग आ गई, एक डर पैदा हो गया, जिसे कहा गया पेरोल टायराइजेशन. ये सिचुएशन क्या है कि लोगों को ये डर सताने लगा कि वो वर्किंग क्लास अपने लेवल से बहुत नीचे चली जाएगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएंगे. उसके बाद लास्ट, मैनी बिजनेसेस गॉट शट डाउन. बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस जो थे वो बंद हो गए, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए. और लास्ट इफेक्ट फार्मर्स पर भी पड़ा. द लार्ज मास ऑफ फार्मर्स वॉज ऑल्सो इफेक्टेड by a sharp fall in the agriculture prices
एग्रीकल्चर में क्रॉप्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए, इतने ज़्यादा कि औरतें अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रही थी. These were the effects of a great economic depression on Germany. Now, अब क्या हुआ इसका इफेक्ट? पॉलिटिकल भी पड़ा, ठीक है. लोगों का जो व्यू था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेकर वो चेंज हो गया. अब लोगों का जो दिमाग है, मतलब जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था, डेमोक्रेसी जो थी जर्मनी में, वो धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ने लगी. और यहीं से शुरुआत हुई थी हिटलर की. हिटलर राइज टू पावर इन जर्मनी. ये जो हम इतनी बैकग्राउंड स्टोरी हमने पढ़ी है, इकोनॉमिक क्राइसिस आए जर्मनी में, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, यूएसए गया, इफेक्ट जर्मनी पे आया, जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गया, उसके बाद कैसे हिटलर पावर में आया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. लोगों का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर पे से विश्वास क्यों हटने लगा, डेमोक्रेसी से विश्वास क्यों हटने लगा? बिकॉज वाइमर रिपब्लिक सीम टू ऑफर नो सॉल्यूशन रिगार्डिंग दीज प्रॉब्लम्स. ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस था जर्मनी में, इसके रिगार्डिंग वाइमर रिपब्लिक जो है वो पूरी तरह फेल हो गई, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था. और इसके दो कारण थे, ठीक है. बिकॉज वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स. इसके भी कुछ डिफेक्ट्स थे. फर्स्ट था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा था आर्टिकल 48. रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब था नो पार्टी कैन अचीव मेजॉरिटी. जिसको जो पार्टी जीतती थी उसको उतना परसेंट मेजॉरिटी मिल जाती थी. किसी को 30%, किसी को 40%, किसी को 3%. तो अलग अलग पार्टीज के लोगों को मेजॉरिटी थी, जिससे एक तरह से जो गवर्नमेंट थी, मतलब कि जो पावर थी वो प्रोपोर्शंस में बटी हुई थी. तो एक जो वो गवर्नमेंट थी वो सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही थी, ठीक है. तो लोगों का ध्यान किसकी तरफ था? डिक्टेटरशिप की. और आर्टिकल 48 क्या था? विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज एमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री. अब ये क्या था कि एक तरफ तो मेजॉरिटी अलग अलग, किसी भी पार्टी को एक सिंगल मेजॉरिटी नहीं थी, अलग अलग पार्टीज को मेजॉरिटी थी. दूसरी तरफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 48 की तहत प्रेसिडेंट को ही राइट्स थे कि वो इमरजेंसी घोषित कर सकते थे, सस्पेंडेड सिविल राइट्स कर सकते थे, ठीक है. दूसरी तरफ ये भी था कि एक सेंट्रलाइज पावर भी थी. एक तरफ मेजॉरिटी नहीं थी किसी पार्टी को. तो ये क्या थे? ड्रॉबैक्स ऑफ वाइमर रिपब्लिक. और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि पीपल लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम विच सीम टू ऑफर नो सॉल्यूशन. और यहीं से शुरुआत हुई थी हिटलर की. In the next video, we will discuss about how Hitler rise to power in Germany. Students, I hope you have understood the topic, the Great Economic Depression Part 1 and the Year of Depression Part 2. After listening this video, you will read the topic with the help of your book. Thank you, student. Have a nice day.